नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार गुप्ता आपके अपने प्यारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कोरोना के इस तकलीफ वाले दौर में आप अपना ख्याल जरूर रखें। घोड़ा पालने से पहले घोड़े के शरीर की बनावट की जानकारी होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि घोड़े की बॉडी के हिस्सों को क्या कहते हैं और इन हिस्सों के बारे में कुछ जानकारी भी प्राप्त करेंगे। आशा है नए अश्व प्रेमियों के लिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक साबित होगी। चूंकि घोड़ा शेर और कुत्ते की तरह किसी जानवर पर हमला नहीं करता, बल्कि दूसरे जानवर इस पर हमला करते हैं, इसलिए इसकी बॉडी खुद को बचाकर भागने के लायक बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अश्व के शरीर की एक ज्ञानवर्धक और मनोरंजक यात्रा। चलिए शुरू करते हैं घोड़े की टॉप लाइन से। इसे कहते हैं पोल। यह हिस्सा कानों के पीछे बीच में होता है। इस हिस्से में घोड़े की खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी का जॉइंट होता है और यह बहुत ही संवेदनशील होता है, मतलब बहुत बारीकी से किसी चीज को महसूस कर लेता है। इसलिए लगाम और हाल्टर पहनाते वक्त थोड़ी मुश्किल होती है। सिर की दिशा को बदलने के लिए हमें पोल पर ही प्रेशर डालना पड़ता है और खास बात यह है कि इसी हिस्से में घोड़े के एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होते हैं। यह है विदर्स। घोड़े की रीढ़ की हड्डी का सबसे ऊंचा पॉइंट विदर्स कहलाता है। यह कंधे के ऊपर होता है और घोड़े की ऊंचाई विदर्स से ही नापी जाती है क्योंकि यह हिलता नहीं है। यह है गर्दन। ये पोल से विदर तक होती है। घोड़े का बैलेंस इस चीज पर निर्भर करता है कि घोड़े की गर्दन की लंबाई छोटी है या बड़ी। इस हिस्से को कहते हैं क्रेस्ट। क्रेस्ट गर्दन का वो हिस्सा होता है जहां से अयाल निकलते हैं, यानी कि उसके घोड़ों के बाल निकलते हैं गर्दन के। ये क्रेस्ट पोल से विदर्स तक होता है। जब घोड़े का वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो चर्बी इसी क्रेस्ट में जमा होने लगती है। कभी कभी चर्बी इतनी ज्यादा जमा हो जाती है कि क्रेस्ट एक तरफ झूल जाता है और ये खुर की बीमारी लेमिनेटिस का एक संकेत है और इसका इलाज बहुत जरूरी है। घोड़े की गर्दन के बालों को अयाल कहते हैं। अच्छी अयाल सर्दियों में घोड़े को गर्म रखती है। घोड़े की अयालों के बालों के सिरे हमारे बालों की तरह संवेदनशील नहीं होते, इसलिए घोड़े पर चढ़ते या उतरते वक्त समय आप इनके बालों को पकड़ सकते हैं और इनको दर्द महसूस नहीं होता। इसे कहते हैं लटें। ये कानों के बीच में माथे पर उगती हैं और ये अयाल की तरह लटें भी घोड़ों को गर्मियों में मक्खियों से और बरसात से बचाती हैं। इस हिस्से को कहते हैं पीठ। घोड़े की पीठ वहां होती है जहां काठी रखी जाती है। ये पीठ विदर्स के नीचे से शुरू होती है और आखिरी पसली तक जाती है, यानी कि जहां से लॉइन शुरू होता है। और ये घोड़े पर बैठने के लिए एकदम सही जगह होती है। राइडर का वजन यही उठाती है, इसलिए ज्यादा लंबी पीठ कमजोर होती है, वहीं ज्यादा छोटी पीठ घोड़े की रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ दे सकती है। ये हिस्सा होता है लॉइन। आखिरी पसली और क्रूप के बीच में जो मसल्स होती हैं उसे लॉइन कहते हैं। ये घोड़े की पीठ का सबसे कमजोर हिस्सा होता है, इसलिए काठी लगाते वक्त ध्यान रखें कि काठी लॉइन पर ना हो, वरना घोड़े को परेशानी होगी और उसकी किडनी पर भी असर पड़ेगा। इस हिस्से को कहते हैं क्रूप। ये पिछले पैरों के सबसे ऊपर का हिस्सा होता है। हिप से लेकर डॉग तक ये हिस्सा क्रूप कहलाता है। क्रूप समतल है या ढलान वाला, इस चीज का घोड़े की चाल पर असर पड़ता है। इस हिस्से को कहते हैं डॉक। घोड़े की पूंछ के बाल जिस हिस्से से निकलते हैं उसे डॉक कहते हैं। इस हिस्से को कहते हैं थूथन, यानी कि मजल। घोड़े की थूथन में जो हिस्से शामिल होते हैं वो है इसकी थोड़ी, मुंह, नथुने और मूंछ के बाल।
घोड़े की थूथन कोमल होती है, मखमली है और गर्माश लिए होती है। ये हैं घोड़ों के मूंछ के बाल। ये है घोड़ों के मूंछ के बाल, जिन्हें विस्कर्स कहते हैं। घोड़ों की मूंछ के बाल बहुत ही संवेदनशील होते हैं। चूंकि घोड़ा ठीक सामने नहीं देख सकता, इसलिए ये बाल आंखों का काम करते हैं और अपने आसपास की स्थिति दिमाग को भेजते हैं, जिसको भांप कर घोड़ा वैसे ही व्यवहार करता है। जब घोड़ा किसी वस्तु जैसे चारा, पानी, पत्थर, कीड़ा के करीब आता है, तो ये मूंछ के बाल घोड़े को उस वस्तु से उसके चेहरे की दूरी, उस वस्तु की संरचना, तापमान, आकार और गतिविधि बताते हैं, और वो भी बिना उस वस्तु को छुए। और इस तरह घोड़ा अपनी नाक, होंठ और चेहरे को संभावित परेशानी और खतरे से बचा लेता है। ये है घोड़े के नथुने। घोड़ा हमारी तरह नाक और मुंह से सांस नहीं ले सकता, ये केवल नाक से ही सांस ले सकता है। इसलिए इसके नथुने बड़े होते हैं और नथुनों की दीवारें पतली, जिससे कि दौड़ते हुए या काम करते हुए ये ज्यादा खुल सकें और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें। ये है घोड़े का मुंह। घोड़े के मुंह की गहराई से मालूम पड़ता है कि वो बिट लगाने पर कैसा रिएक्शन देगा। ये है घोड़े का जबड़ा। स्टैलियन का जबड़ा घोड़ी के जबड़े से ज्यादा भारी और बड़ा होता है। ये नर घोड़े की पहचान है, जबकि बधिया हुए घोड़े के जबड़े का साइज बीच का होता है। ये हिस्सा है थ्रोट लैच। ये गर्दन की शुरुआत में जबड़े के पीछे होता है। ये हिस्सा घोड़े की सांस लेने की क्षमता पर असर डालता है। ये जितना क्लियर होगा, उतना ही उसकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, और जितना मोटा होगा, उतने ही सांस लेने की क्षमता कम हो जाएगी। ये है सीना। इसी में घोड़े का दिल रहता है। इसकी चौड़ाई और गहराई से घोड़े की चाल में फर्क आ जाता है। ये हिस्सा है कंधा। ये कोहनी के ऊपर होता है, और कंधे की हड्डी इंसानों की तरह कॉलर बोन से जुड़ी नहीं होती, बल्कि मांस के तंतुओं से जुड़ी होती है। इसलिए ये एक्स्ट्रा पैर का काम करती है। इसकी मदद से दौड़ता हुआ घोड़ा अगले पैरों को दूर तक फैला सकता है, और जंप करने में ये कंधा बहुत मदद करता है। इस हिस्से को कहते हैं गर्त। ये हिस्सा कोहनी के ठीक पीछे होता है, और इसी हिस्से पर काठी का पट्टा लगता है। जब भी काठी पहनाएं, ध्यान रखें कि ये गर्त हिस्सा साफ हो। ये है बैरल। ये घोड़े की बॉडी का वो हिस्सा होता है जो इसकी पसलियों और अंदर के बड़े अंगों को कवर करता है। ये हिस्सा है फ्लैंक। ये हिस्सा बैरल के पिछले हिस्से में होता है। इस हिस्से से घोड़े की सांस की स्पीड पता कर सकते हैं। घोड़ा 1 मिनट में 8 से 14 बार सांस लेता है। ये है घुटने। घोड़े के अगले पैरों पर ये एक बड़ा जॉइंट होता है, और घोड़े के वजन का 60% अगले पैर झेलते हैं, इसलिए ये घुटना मजबूत होना चाहिए। ये हिस्सा है नली, यानी कि कैनन। ये लंबी सीधी हड्डी होती है, और आगे के पैरों में घुटने और फेटलॉक जॉइंट के बीच में, और पिछले पैरों में हॉक और फेटलॉक जॉइंट के बीच में होती है। राइडिंग के सारे झटके यही नली सहन करती है, इसलिए ये सीधी और आगे से पीछे की ओर चौड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें मांसपेशियां भी ना ज्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम। ये है फेटलॉक जॉइंट। ये नली और पेस्टन को जोड़ता है। ये हिस्सा हाई स्पीड और मीडियम दूरी के कामों में यूज होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर है, और ऊर्जा का भंडार है, और पंजों का स्टेबलाइजर है। अंदाजा लगाइए, घोड़े का लगभग 400 किलो वजन और राइडर का 60 किलो वजन स्पीड के साथ इस हिस्से पर कितना धक्का लगाते होंगे जब ये हिस्सा जमीन से टकराता होगा। साथ ही साथ ये हिस्सा पेस्टन यानी सून के साथ मिलकर
घोड़े की उछाल को भी बनाता है। फैटलॉक जॉइंट में चोट सीरियस हो तो घोड़ा अपाहिज हो जाता है। ये हिस्सा है मुट्ठा यानी कि पेस्टन। ये फैटलॉक और खुर के बीच में होता है। मुट्ठा दिखता छोटा है मगर इसका एंगल और लंबाई घोड़े के चलने और भागने में बहुत महत्व रखते हैं। ये फैटलॉक के साथ मिलकर घोड़े की उछाल को भी बनाता है। ये है कोरोनेट बैंड। ये खुर के ठीक ऊपर होता है और यहीं से खुर उगते हैं। हर महीने लगभग चौथाई इंच खुर बढ़ता है। इस कोरोनेट बैंड में चोट लगने से खुर की बढ़त टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और घोड़ा परमानेंटली अपाहिज हो सकता है। ये है घोड़ों के खुर। घोड़ों के खुर और पैरों का महत्व इसी कहावत से मालूम पड़ जाता है कि नो हूफ नो हॉर्स। घोड़े के खुर यानी हम इंसानों के हाथ पैरों की उंगलियों के सिरे। इन खुरों के अंदर खास तरह की लंबी खून से भरी कोशिकाएं होती हैं और उनके चारों ओर खुर की दीवार होती है। ये दीवार उस चीज केराटिन की बनी होती है जिससे हमारे बने होते हैं नाखून। और इसी मजबूत केराटिन की वजह से ये अपना 500 किलोग्राम का वजन अपने उंगलियों के सिरे पर झेल कर दौड़ भी लगा लेता है। कुछ खास स्थितियों में इन खुरों की सुरक्षा के लिए इनके नीचे नाल लगा दी जाती है। ये खुर नाखूनों की तरह बढ़ते रहते हैं और इन्हें हर 40 से 60 दिनों में काटना जरूरी होता है। ये है चेस्टनट। ये घोड़ों के अगले पैरों में घुटनों के ऊपर और पिछले पैरों में हॉक के नीचे की तरफ एक उभार होता है। घोड़ों के विकास क्रम में उनकी पैरों की उंगलियों की संख्या एक ही रह गई। ये वास्तव में उन उंगलियों की गद्दी का अवशेष है जो कुत्ते बिल्लियों के पैरों के नीचे पाए जाते हैं, जिन्हें पैड कहते हैं। हालांकि घोड़ों की ये गद्दी अब किसी काम की नहीं होती। ये चेस्टनट कड़क और सूखे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। इनको मोड़कर अलग नहीं करना चाहिए वरना खाल उखड़ जाती है। इनको मुलायम बनाने के लिए इन पर पेट्रोलियम जेली लगाई जाती है। इनको छीला या काटा जा सकता है मगर ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा छीलने से खून निकल जाता है। एक खास बात, हर घोड़े के चेस्टनट की आउटलाइन अलग होती है यानी कि यूनिक होती है, जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स। हालांकि घोड़ों के खुर के नीचे भी एक गद्दी होती है जिसे फ्रॉक कहते हैं। इस हिस्से को कहते हैं हॉक। कहते हैं कि नो हॉक्स नो हॉर्स। घोड़े के पिछले पैरों पर हॉक एक बड़ा जॉइंट होता है। रुकते समय और कूदते समय घोड़े के पिछले हिस्से का धक्का हॉक से होता हुआ पंजों पर आता है। इसलिए हॉक मजबूत और बड़े होने चाहिए जिससे कि वो जोरदार धक्के को झेल सकें, वरना इनकी मसल्स टूट सकती है। ये है गैस्किन। ये पिछले पैरों की बड़ी मसल्स होती हैं। ये हॉक और स्टिफल को जोड़ती हैं। ये लंबी होती हैं तो कदम भी लंबे पड़ते हैं। इसे दूसरी जांघ भी कहते हैं। ये हिस्सा कहलाता है स्टिफल। ये जॉइंट पिछले पैरों को घोड़े की बॉडी से जोड़ता है। ये पिछले पैरों को आगे बढ़ाता है और पैरों को ऊपर नीचे होने से रोकता है। ये है घोड़े के कान। घोड़े हम इंसानों से ज्यादा बेहतर सुन सकते हैं और ये अपने कानों को आगे से पीछे तक 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिससे वे अलग अलग दिशाओं से आती अलग अलग आवाजों को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। जब कान का खुला हिस्सा सामने की तरफ होता है तो इसका मतलब यह है कि घोड़ा सावधान की पोजीशन में है। और जब ये कान बार बार आगे पीछे होते हैं तो समझना चाहिए कि घोड़ा नर्वस है और वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। और जब ये कान का खुला हिस्सा साइड की तरफ होता है तो वो आराम की स्थिति में होता है। ये है घोड़े की आंख। घोड़े की आंख बड़ी खूबसूरत होती है
और ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी स्तनपायी पशुओं में सबसे ज्यादा बड़ी होती हैं। हम इंसानों की आंखों की पोजीशन सामने होती है, जबकि घोड़े की आंखें साइड में होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो बिना सिर घुमाए चारों तरफ यानी 360 डिग्री पर देख सकता है, और इससे घोड़े को ये फायदा होता है कि वो किसी भी तरफ से हमला करने वाले को बिना सिर हिलाए देख सकता है। अश्व प्रेमियों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाएं और उसके पास जो ग्रे कलर की बेल है उसे भी दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आपको घोड़ों के प्रति ज्ञान मिल सके।